तुमने जो सबसे उत्तम चीज़ है ना उसकी सिर्फ दिल में इच्छा की, पर कभी भी अपनी ज़ुबां पर लाकर मुझसे मांगा नहीं। मुझे दुख होता है इस बात का कि तुमने मुझे भी इतना अपना नहीं समझा कि तुम वो मांगो। तुमने मांगना छोड़ो, तुमने कभी अच्छी चीज़ों को अपने साथ होने की कल्पना तक नहीं की। कभी तुमने अपने आप पर शक किया इसलिए, तो कभी तुमने अपनी परिवार, अपनी परिस्थितियों, कुछ परिवार की आंतरिक मामलों के कारण, तो कभी अपनी आर्थिक स्थिति के कारण, कभी अपनी चिंताओं के कारण तुमने जो सबसे अच्छी, सबसे सुंदर चीज़ें हैं ना, वो कभी मांगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें डर लगता है। तुमने हमेशा दूसरे या तीसरे स्थान वाली चीज़ को सोचा कि शायद वो तुम्हें मिल पाए। पता है क्या, अगर तुम ध्यान देकर देखो तो जो सबसे उत्तम चीज़ है ना, उसे पाने के ख्याल से भी तुम्हें डर लगता है। इच्छा है, दिल में इच्छा है, बहुत ज़्यादा है, पर तुम्हें डर लगता है कि यदि तुमने चुनकर बता दिया कि यही वाली चाहिए ना, तो उसके ना मिलने का क्या परिणाम होगा। तुम इस डर के कारण अच्छी चीज़ों को मांगते ही नहीं हो। पर अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कोई ऐसा इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है ना, जो बिना किसी लालच के, बिना किसी इच्छा के, निस्वार्थ भाव से तुमसे प्रेम भी करेगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम्हें हमेशा शिकायत रही है ना कि तुम्हारी कद्र नहीं हुई, तुम्हारी इज्जत नहीं हुई, पर अब तुम्हें इतना प्रेम मिलेगा, इतना प्रेम मिलेगा ना, कि अब तुम्हें ज़िंदगी की असली अहमियत समझ आएगी। और हाँ, जो अपने बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं ना, वो बेझिझक जो भी होता है वो मांग लेते हैं। तुमने अगर किसी और इशारा कर दिया ना, तो मैं उसे मना नहीं कर पाऊँगा। तुम्हें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं इतने सारे विकल्प लाकर तुम्हारे सामने क्यों रख देता हूँ, पर मैं ना वो इसलिए रखता हूँ ताकि तुम महसूस कर पाओ, अपने आप से बात करके एक फ़ैसले पर आ पाओ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है तुम्हारे लिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि हर चीज़ जो तुम्हारे पास आती है, तुम उससे तुरंत प्रेम करना इसलिए शुरू कर देते हो क्योंकि तुमने ना मेरे संस्कारों और मेरे गुणों को बहुत अच्छे तरीके से अपनाया है। इसलिए तुम्हारी भक्ति से ना मुझे कोई शिकायत नहीं। चाहे तुम मेरी सच्चरित्र का पाठ ढंग से कर पाओ या ना कर पाओ, मुझे कोई शिकायत नहीं। पाठ तो मैं तुम्हें तुम्हारे लिए करने को कहता हूँ कि तुम्हारे मन में शांति, खुशी बनी रहे। लेकिन उसके अलावा ना मुझे तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नज़र आती ही नहीं है। जो चाहिए, जैसा होना चाहिए ना, तुम ठीक वैसे ही हो। बस बात इतनी सी है कि अब अपने लिए करो। अपने लिए करोगे तब सब के लिए कर पाओगे, और उसमें भी हर इंसान खुश हो ऐसी उम्मीद मत करो। बेशक ये माया है, यहाँ पर दुख भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, इस बात को याद रखना। अब जब मैं आ गया हूँ ना तुम्हें देने पर, तो वैसे भी कोई छिन तो सकता नहीं है, और ऊपर से तुम्हें बेहतर से भी बेहतरीन चीज़ें अब मिलेंगी, बेहतर से भी बेहतरीन लोग मिलेंगे। लेकिन एक बात ना तुम पूरी ज़िंदगी याद रखना कि हर इंसान बस थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी परवाह चाहता है। हर इंसान को ये चाहिए कि कोई उससे समझे, और कोई समझे नहीं तो कम से कम उसकी इज्जत करे। तो ये चीज़ तुम्हें भी अपने तरफ से करना है, हर इंसान के लिए, हर रिश्ते के लिए। बस थोड़ी सी परवाह कर दो, थोड़ी सी सराहना कर दो। और अगर कुछ गलती बताना है ना, तो कुछ अच्छी चीज़ों के साथ गलतियों को थोड़ा बहुत गिनवाओ ना, तो वो तुम्हारी बात को समझेंगे। पता है क्या, तुम बात बिल्कुल सही कहते हो, बस तुम्हारे तरीके बहुत गलत होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम घुमा घुमा कर बातें करो, पर बातों को करने के लिए जो शब्द होते हैं ना, वो अच्छे शब्द को चुनो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जिससे कि सामने वाला तुम्हें समझे कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम व्यवहार में बहुत अच्छे बनो, और तुम्हारा तो विश्वास है ना मेरी चरणों पर, तो तुम्हें वो मिल रहा है। बस स्वीकार करो। खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद। आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास।